दोस्तों इलेक्ट्रिक केतली चेक करने में अगर आपको भी किसी प्रकार की परेशानी होती है, किसी प्रकार की दिक्कत होती है कि कैसे पता लगाया जाता है कि इसके अंदर से कौन सा पार्ट्स ख़राब हो गया है, जिसको अगर हम ठीक कर दें या डायरेक्ट कर दें तो वो चल जाएगा हैं, क्या उसको मतलब जो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम अगर इसके अंदर कोई पार्ट अगर नहीं चेंज करें तो भी हमारी जो केतली है दोस्तों वो चलती रहेगी। लेकिन जब तक आपको ये पता लगाने नहीं आएगा कि आखिर इसके अंदर ख़राब क्या है, कौन सा स्पेयर पार्ट्स ख़राब हो गया, कौन सा डेड हो गया, कौन सा जो है कि शॉर्ट हो गया है, तो तब तक उसको आप ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको इसको चेक करने आना चाहिए कि आखिर इसके अंदर खराब क्या है, इसका आप पता लगा पाएं। तो चलिए आज हमारे पास में ये एक केतली आई हुई है। इस केतली को हम दोस्तों प्रॉपर तरीके से पूरा A to Z चेक करके आपको बताएंगे कि अगर आपके पास में कोई केतली आती है तो उसको किस तरह से आपको चेक करना चाहिए। और चेक करने के साथ साथ आप मतलब मान लीजिए कोई सामान इसमें खराब है तो बिना स्पेयर पार्ट्स के भी आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे चालू कर सकते हैं, आज हम आपको बताएंगे। चलिए आ जाइए, कैमरा हम नज़दीक लाते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये जो हॉट जग होता है, ये केतली होती है, मतलब इलेक्ट्रिक केतली भी बोलते हैं इसको। तो इसको मतलब कैसे काम करता है पहले आप ये देख लीजिए। देखिए ये नीचे एक होल्डर होता है, ये ठीक है, ये होल्डर होता है। इसको सॉकेट भी कोई बोल देता है, कोई होल्डर भी बोल देता है। तो ये होल्डर होता है और इसके अंदर ये प्लग लगाया जाता है इस तरह से अपने बिजली के बोर्ड के अंदर। तो आपके पूरे केतली के अंदर कुछ भी खराब नहीं है, लेकिन इसकी वायर कहीं से यहाँ से या तो ब्रेक हो गई है या तो यहाँ से इसका कनेक्शन जो है कि हट गया है अंदर ही अंदर से, तो आपकी केतली के अंदर सब कुछ ठीक होते हुए भी वो चलेगी नहीं। इसलिए सबसे पहले जब भी आपके पास में कोई इलेक्ट्रिक केतली आती है तो उसको आपको ये इसका जो होल्डर है, ये सॉकेट है, इसको आपको चेक करना चाहिए। इसको चेक करने का क्या तरीका है दोस्तों, इसको सिंपल आपका जो सीरीज का लैंप है, सीरीज का जो बोर्ड है, उसके अंदर इसके प्लग को लगा लेना है। कोई छोटा सा तार का टुकड़ा लेना है, ठीक है, इसको आप छील लीजिए ऐसे। और इसे आपको यहाँ पे देखिए, इसके अंदर में दो पिन आपको नजर आएंगे। अगर मैं नज़दीक से दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए एक इधर एक पिन यहाँ पे नजर आ रही है ये, और एक इसके नीचे यहाँ पे नजर आ रही है ये, ठीक है। तो ये जो पिन दोनों आपको नजर आ रही है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इन तारों को आपको इसके ऊपर सटाना है। अगर इसकी जो वायरिंग है दोस्तों यहाँ से वहाँ तक ठीक होगी तो इसके ऊपर ये तार सटाने पे आपका जो बल्ब है दोस्तों ये ग्लो करने लग जाएगा। चलिए हम आपको सटा के दिखाते हैं। देखिए ये हमारा बल्ब जो है कि दोस्तों जल गया है। अगर ये नहीं जलता आपका बल्ब तो इसका मतलब ये होता है कि या तो आपका यहाँ से ये जो प्लग है आप इसको हिला के ऐसे देख लेंगे, ऐसे हिलाइए तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका प्लग हो सकता है तार यहाँ से टूट गया मुड़ मुड़ करके, और या तो इसके नीचे से यहाँ से जो कि खोल करके जो 3 पेच है यहाँ से आपको चेक करना चाहिए एक एक तार को। अगर ये वायरिंग खराब है तो आपको इसको चेक कर लेना है। इसके अंदर का कुछ भी खराब नहीं होता। हाँ अगर आपको शक हो रहा है कि इसके अंदर कुछ खराब है तो इसकी जो पिन है दोस्तों आप देख सकते हैं कि आखिर अगर ये कहीं से जला हुआ है, काला हो रखा है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसकी जो पिन होती है दोस्तों ये जल्दी खराब नहीं होती है। होल्डर बहुत बाई चांस होता है कि 100% में से 1% ऐसा चांस होता है कि आपका जो सॉकेट ये होल्डर है वो खराब होता है। चलिए दोस्तों अब इसके आगे बात करते हैं कि अगर हम आपके पास में कोई जग है इस प्रकार से और वो काम नहीं कर रहा, देखिए ये वाला जो जग है ना ये भी काम नहीं कर रहा। देखिए इसके अंदर मतलब ये लाइट आती है, देखिए इसके अंदर हम ले जाते हैं तो लाइट आती है। देखो हमने अभी प्लग को कहाँ पे लगा रखा है, हमने अभी प्लग अपना जो कि सीरीज लैंप के अंदर लगा लिया, सीरीज बोर्ड में, ठीक है। क्योंकि ये जो जग होता है दोस्तों इसके अंदर जो कि 750 वाट का एलिमेंट लगा हुआ होता है, 1000 वाट का एलिमेंट लगा होता है, 1500 वाट का एलिमेंट किसी किसी में लगा होता है। जैसा जग होता है उस हिसाब से इसमें एलिमेंट लगाए जाते हैं। तो अगर 500 वाट का भी एलिमेंट इसमें लगा है तो उस एलिमेंट के लोड की वजह से आपको जो ये सीरीज लैंप है दोस्तों ये जलना चाहिए, ठीक है। ये जब आपके पास सही होगा तो जैसे इसके अंदर लाइट आ रही है तो लाइट के साथ साथ ये ग्लो कर जाएगा, ये लाइट नहीं जलेगी सीरीज लैंप में। और जब इसको आप डायरेक्ट लगाएंगे तो डायरेक्ट में आपका जो है कि दोस्तों ये लाइट ग्लो करने लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, और ये हीटर जो कि मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट है वो गर्म होने लग जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर क्या है कि ये जब ये सीरीज में ही मतलब आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि होल्डर वगैरह तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके जो एलिमेंट है वो खराब हो सकता है, या तो इसका जो कि दोस्तों थर्मोस्टेट होता है वो खराब हो सकता है, या इसके अंदर जो स्विच लगी हुई है ये जो स्विच लगी है ये भी खराब हो सकता है। तो इसको दोस्तों हमें कैसे ठीक करना होता है चलिए आपको बताते हैं। इसको चेक करने के लिए आपको क्या है कि यहाँ से आपको इसके 3 पेच हैं, इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको शक लग रहा है कि भाई कहीं आपका जो ये पिन है ये यहाँ पे हो सकता है कनेक्ट ना हो रहा हो, तो इसको भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं एक वायर लेकर के। जैसे आपके पास में जो सीरीज का ये वायर होता है, देखिए ये जो सीरीज का वायर होता है ये, इसको ले करके आप सीरीज के तार में ऐसे लगाइए हैं, और ऐसे लगाइए और इसके अंदर इस तरह से लगा लीजिए ऐसे। हाँ एक बात ध्यान रखें, जब भी आप करते हैं काम तो ये जो स्विच है ये ऑन कर लें जब भी कुछ भी चेक कर रहे हैं, तो ताकि आपका पूरा का पूरा कंटिन्यूटी अगर कहीं से रुक रही है या ब्रेक हो रही है कि नहीं हो रही है सब आपको पता चल जाए। तो देखिए अभी ये जो है कि कनेक्ट हमारा नहीं हो रहा है,
ठीक है, जब ऊपर वाले में सटाते हैं तो जलता है, लेकिन नीचे वाले में नहीं जलता। लेकिन दोस्तों अब क्या है, इसके अंदर जो ये वाला बीच वाला जो पॉइंट होता है ये आपका बॉडी शॉर्ट के लिए होता है, मतलब अर्थिंग का होता है ये। ठीक है, तो ये अर्थिंग पे काम करता है, देख सकते हैं ये वाला कनेक्शन सही है, लेकिन इनका जो कनेक्शन है दोस्तों वो सही नहीं है। तो इसको खोल करके हमें चेक करना पड़ेगा। अब खोल के कैसे चेक करते हैं, चलिए आपको बताते हैं। और आपका ये इस तरह से निकल जाएगा बाहर, देखो ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। अब देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि पूरा इसका जो स्विच वगैरह है ये सब कुछ खोल खाल करके किनारे कर देते हैं, मतलब सब कुछ खोल के रख देते हैं। लेकिन आपको ये स्विच भी यहीं से चेक हो जाएगा, सब कुछ यहीं से चेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये जो गोल सा आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आपका ये होल्डर कनेक्ट होता है, तो ये आपका थर्मोस्टेट होता है ये। ठीक है, और जो थर्मोस्टेट है दोस्तों एक ही नहीं होता है, इस केतली के अंदर 2 थर्मोस्टेट लगाए जाते हैं। एक तो यहाँ पे होता है, ये भी थर्मोस्टेट होता है जो जहाँ से कनेक्शन आपका अंदर जाता है, और दूसरा जो आपकी जो स्विच है यहाँ पे लगी हुई है, ये स्विच भी एक प्रकार से थर्मोस्टेट ही होती है कि यहाँ तक अगर पानी आ गया, गर्म है पानी, तो तुरंत ये उबाल ऊपर जाने से पहले ये मतलब मशीन को बंद कर देगा, यानी कि आपकी जो केतली है वो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं से आप सब कुछ चेक कर सकते हो। इस स्विच को चेक करने के लिए दोस्तों आपको इसको मतलब पूरी तरह से, ये नहीं कि यहाँ से भी खोल लिया, यहाँ से भी खोल लिया, सब तरफ से खराब है तो खोलिए, नहीं खराब है तो आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि इसका खराब है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सबके अंदर थिम्बल लगे होते हैं, देखिए इसके अंदर भी थिम्बल लगा हुआ है जगह जगह, ये सारे के सारे दोस्तों ये थिम्बल लगे हैं, देखो ये सब थिम्बल लगे हैं। तो आप यहीं से थिम्बल हटा करके इसके कंटिन्यूटी देख सकते हैं कि स्विच खराब है कि नहीं। चलिए हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो अगर आपकी केतली जो कि करंट लगाने पे इसके अंदर लाइट जलती है पर ये गर्म नहीं होता, तो कैसे आपको चेक करना होता है, या तो इसकी पूरी तरह से डेड है वो भी आपको कैसे चेक करना होता है, सबका एक ही तरीका है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एलिमेंट आपको चेक करना है। ठीक है, एलिमेंट चेक करना है कैसे, इसके ऊपर लगाइए। अगर एलिमेंट आपका सही है तो फिर तो आपको पूरा मतलब इस केतली को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर नहीं सही है तो फिर आपको सारी मेहनत आपकी बेकार जाएगी, क्योंकि ये एलिमेंट दोस्तों आसानी से ना तो मिलता है, ना ही तो इसके अंदर हम लोग इंस्टॉल कर पाते हैं। इसलिए आप जब भी आपके पास कोई केतली आए तो सबसे पहले आप एलिमेंट चेक कीजिए, एलिमेंट सही है कि नहीं। तो एलिमेंट के 2 पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, देखिए आप चाहे हटाएं चाहे ना हटाएं, आपको मर्जी है तो इस तरह से इसका थिम्बल हटा लीजिए, एक हटा लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह से लगा के इसके ऊपर देखना है। अगर आपका जो कि दोस्तों ये सीरीज लैंप जल जाता है तो इसका मतलब है कि आपके जो केतली का जो एलिमेंट ठीक है। लेकिन अगर नहीं जलता है या बॉडी शॉर्ट होता है तो समझ लीजिए कि आपका जो कि एलिमेंट खराब है। तो दोस्तों ये बॉडी शॉर्ट तो नहीं है, लेकिन इसका जो एलिमेंट है वो ठीक भी नहीं है। ठीक है, ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहे, कहीं ना कहीं इसकी जो एलिमेंट होती है, वायर होती है, वो टूट गई होगी अंदर से। ठीक है, और ये दोस्तों ये रिपेयर नहीं होता है, ना ही तो ये मतलब बदला जाता है, बहुत मुश्किल से बदला जाता है। अगर बदलेंगे हम लोग तो कई बार होता है कि ये टंकी वगैरह इसकी लीक हो जाएगी। तो एलिमेंट अगर खराब है तो आपकी पूरा का पूरा जग दोस्तों ये खराब ही माना जाएगा, इसको सही नहीं कर सकते कोई भी। अब रह की बात दोस्तों कि बाकी अगर मान लीजिए कि इसका थर्मोस्टेट खराब है कि नहीं, ये चेक करना है तो कैसे करेंगे। ये थर्मोस्टेट के अंदर से निकल करके ये जो फेस की वायर है पहले आपके ये स्विच के अंदर गई है, यहाँ पे इस स्विच में आई है, और यहाँ से दूसरी तार घूम करके आपके फिर आपके एलिमेंट के ऊपर आई है। यानी कि जब आपके इसके अंदर करंट न्यूट्रल फेस देंगे आप, तो आपका पहले इस थर्मोस्टेट में आएगा, फिर इस थर्मोस्टेट से फिर आपके स्विच के थर्मोस्टेट में जाएगा, उसके बाद तब जा करके आपके एलिमेंट पे कनेक्ट होगा। ठीक है, अब ये सब आपको चेक करना है। तो आपको कैसे चेक करना है, देखिए आपको स्विच अगर चेक करना है, स्विच आपकी सही है कि नहीं, तो इसको आप थिम्बल को ऐसे निकाल लो यहाँ से, और ये जो आपका पॉइंट है ये इस तरह से आपको थोड़ा सा बाहर कर लेना है, और आपको सीरीज का जो तार है आपको इसके ऊपर और इसके ऊपर लगाना है। इससे आपकी जो कि स्विच खराब है कि नहीं है ये आपको चेक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपका एलिमेंट सही है तो हो सकता है आपका ये थर्मोस्टेट खराब हो, या तो आपका ये जो स्विच वाला थर्मोस्टेट है ये खराब हो सकता है। तो पहले आपको स्विच का थर्मोस्टेट चेक करना है किस प्रकार से। इस तरह से तार हटा लीजिए, एक, दोनों हटाने की जरूरत नहीं, एक हटा लीजिए और एक के ऊपर आप इस तरह से लगाइए। और ध्यान रहे कि आपको इसके जो स्विच है दोस्तों इसको ऑन कर लेना है, इस तरह से हमने बंद कर रखा था अभी, और उसके बाद आपको ऐसे लगाना है इसको। देखिए अगर आपका बल्ब ग्लो कर गया तो इसका मतलब है कि आपकी जो स्विच है दोस्तों वो ठीक है। अगर ग्लो नहीं करता है जिसका मतलब आपकी स्विच जो है कि वो खराब है, थर्मोस्टेट खराब है। यहाँ से आप डायरेक्ट करके भी केतली को चला सकते हैं, लेकिन इसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब ज़्यादा ऊपर उबाल ना मारने पाए, अगर उबलेगा तो फिर किसी को मतलब क्योंकि करंट लगा करके अगर मान लीजिए ऊपर जाके पानी बाहर निकल गया तो किसी को जल सकता है, कोई किसी को करंट लग सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए, ये तो वैसे मिल जाता है मार्केट में और ये थर्मोस्टेट भी मिल जाता है। मेन होता है इसका
इसका एलिमेंट नहीं मिलता दोस्तों हम लोगों को। तो चलिए आपको हमने बताया कि स्विच कैसे चेक करते हैं इसका, अब बताते हैं इसका जो थर्मोस्टेट है इसको कैसे चेक किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे देखिए ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है और यहाँ से आपको जो ये तार आई हुई है आपके एलिमेंट के ऊपर आई है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये दोस्तों ये आपकी न्यूट्रल की पॉइंट है और इससे जो कि आपको जब कनेक्ट करना है वायर, तो एक तार आपको यहाँ पे लगाना है और एक आपको जो कि ये बाहर वाला जो हिस्सा है ये गोल वाला इसके ऊपर आपको लगाना होगा, ठीक है। ऐसे बाहर वाले पे लगाना है। तो बाहर वाला दोस्तों ये वाला तार है न्यूट्रल का, बाहर वाला है और अंदर वाला फेस का है। तो फेस वाला जो है कि दोस्तों वो आपका अंदर वाला है। तो देख सकते हैं इसके दोनों के ऊपर आपको इस तरह से एक इस पे और एक इस पे ऐसे ये बोलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि दोनों एक पे लगाया आपने दोनों पे बोल रहा, दोनों पे बोल रहा तो इसका मतलब अंदर से कहीं से चिपक गया है, शॉर्ट हो गया है। तो अलग अलग आपका बोलेगा, एक अंदर वाले पे लगाएंगे तो आपका इधर बोलेगा और बाहर वाला लगाएंगे तो आपका इधर बोलेगा, ऐसे, ठीक है। इसमें आपको इससे पता चल गया कि अगर ये कहीं पे भी नहीं बोलता, चाहे इधर वाला नहीं बोलता चाहे इधर वाला नहीं बोलता, तो इसका मतलब है कि आपका ये वाला थर्मोस्टेट खराब है। लेकिन अगर ये बोल रहा है तो इसका मतलब है कि ये थर्मोस्टेट दोस्तों आपका ठीक है, ये खराब नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपनी केतली को चेक कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं क्या खराब है क्या नहीं। अब चलिए आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि आपको टेम्परेरी में इसको मतलब ऑन करना है, मान लो कि आपका एलिमेंट सही है, उसके बावजूद आप जो है कि इसको चालू करना चाहते हैं, आपके इसका स्विच खराब हो गया है। तो इसको आपको क्या करना होता है, मान लीजिए जैसे इसका ऐसे कनेक्शन हो रखा है, देखो ये आपका ऐसे कनेक्शन हो रखा है, इसका स्विच खराब हो गया। तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से कट कर दीजिए, ध्यान से, इसमें ध्यानपूर्वक चलाना होगा केतली को। तो यहाँ से आप इसको कट कर दीजिए और ज्वाइंट कर दीजिए आपस में, आपका जो कि केतली दोस्तों वर्क करने लग जाएगी, चलने लग जाएगी बिना स्विच के भी। स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन मार्केट में स्विच मिल जाता है, आप जरूर लगा लीजिए। और दोस्तों मान लीजिए ये वाला जो कि थर्मोस्टेट खराब हो जाता है, तो इसके नीचे से जो है कि दोस्तों ये मतलब इसकी पिन लगी होती है, पिन उसको आपको साफ कर देंगे। कई बार कार्बन पकड़ लेता है, मैंने वीडियो बनाया उसमें बताया कि आप कार्बन लगाया हुआ है तो उसको साफ करके भी इसको आप काम कर सकते हैं, चाहे आपका काम करने लग जाएगा तो उसको करके भी आप इसको चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है दोस्तों इनको चेक करने। बाहर वाले से आपको इस बाहर वाले पॉइंट को चेक करना है और जरूरी नहीं है कि इसी में करंट आएगा, इसी वाले में आएगा, आपका इधर वाले में भी आ सकता है बाहर से। तो जैसा कंपनी कनेक्शन करती है वैसे ही आता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने केतली को चेक कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या खराब है और कैसे ठीक होगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।